नमस्कार भैया बहन। मैं आचार्य अमित सौरभ सिटी विद्या मंदिर हिंगवान से। आज हम लोग कक्षा षष्ठ के सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल विषय के पाठ 3 पृथ्वी की गतियां के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियां। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक दिन पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब से चलकर पश्चिम तक पहुंचता है। तो ऐसा मानते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता होगा, बट ऐसा बात है नहीं। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम बस में या रेलगाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, उसके खिड़की से हम झांक कर बाहर देखते हैं तो हमें मकान, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे पीछे भागते हुए नजर आते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि क्या बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे या फिर पेड़ पौधा दौड़ता हुआ रहता है क्या पीछे की तरफ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी पेड़ पौधा या टेलीफोन के खंभे या फिर बिजली के खंभे स्थिर होता है, भागते रहते हैं, हमारा बस भागता रहता है ना। ठीक उसी प्रकार सूर्य पूरब से उगकर के पश्चिम की तरफ जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करता है। अब हम बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसमें सूर्य की परिक्रमा करने के लिए उन्होंने 2 तरह की गतियां पालन करती है। यानी पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक को घूर्णन गति बोलते हैं और दूसरे को परिक्रमण गति बोलते हैं, है ना। घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। जिस प्रकार कोई लट्टू अपने कील पर रोटेट करता रहता है ना, ठीक पृथ्वी भी अपने धुरी पे घूमता हुआ रहता है। यानी पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमना घूर्णन कहलाता है और उस धुरी को हम अक्ष बोलते हैं। यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमता रहता है ना। जिस धुरी को हम है ना अक्ष बोलते हैं, यानी पृथ्वी अपने धुरी पर निरंतर घूमता रहता है, उस धुरी को हम अक्ष बोलते हैं। अब बात आती है कि अब जो है ना, अब अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है ना, वह झुका हुआ है। आपने पढ़ा भी है पहले, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री और कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है ना। यानी पृथ्वी, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री जो है वह लंबवत है, लंबवत तल है, और 66.5 डिग्री वह जो है ना वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल तल पर है, यानी कि कक्षीय समतल है, और इतने डिग्री से ये झुका हुआ है ना। और इस झुकाव को, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना है ना, अक्ष की अनादि कहलाता है। अक्ष की अनादि
जिसको हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, है ना। ये आपका घूर्णन गति है। अब घूर्णन गति के प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे कि घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो उसका मुख्यतः कुछ प्रभाव हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वह है दिन एवं रात का होना, ज्वार भाटा का आना, स्थानीय समय में अंतर, दिशाओं का ज्ञान, समुद्री तरंग एवं पवन प्रवाह की दिशा में अंतर। यानी कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, रोटेट करता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट करता है तो सूर्य का, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है वह वहाँ पे दिन होता है, और ठीक उसके विपरीत जहाँ पे उसकी रोशनी नहीं पड़ती है तो वहाँ पे रात होता है। अब बात करते हैं कि सूर्य जो है ना, सुबह में जब उदय होता है और शाम को जब अस्त होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वह तिरछा पड़ती है पृथ्वी पे, और इसके वजह से उस समय का जो तापमान होता है, यानी तापमान को भी प्रभावित करता है। सुबह और शाम में तापमान कम होता है, जबकि दोपहर में सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधा पड़ती है ना, और यानी कि छोटे क्षेत्रों में पड़ती है ना, उसका क्षेत्र छोटा हो जाता है, जिसके कारण उस समय का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत अधिक होता है। यानी दोपहर के समय सबसे अधिक गर्मी और सुबह और शाम के समय सबसे कम गर्मी, यानी कि टेम्परेचर को भी प्रभावित करता है ना। दूसरा, इसके अलावा सुबह के समय यानी कि सूर्योदय से पहले का जो समय है उसको गोधूली या प्रभात बोला जाता है, और जबकि शाम के समय को सायंकाल, सुबह के समय को भोर या प्रभात बोला जाता है, जबकि सायं के जो समय होता है उसको हम, है ना, गोधूली बोलते हैं, है ना। तो गोधूली बेला भी बोला जाता है ना। तो यानी कि दिन और रात, है ना, पृथ्वी जो है ना वो दो भागों में बढ़ता है। एक भाग दिन होता है तो दूसरे भाग में रात होता है, और इसको प्रभावित करने वाले जो वृत्त होते हैं उसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, उसको प्रदीप्ति वृत्त हम कहते हैं। अब हम दूसरा कारण है जो है वह ज्वार भाटा का आना। पृथ्वी यानी ज्वार भाटा कहाँ आता है? समुद्र में आता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भाटा का उत्पन्न होना होता है, और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार उत्पन्न होता है ना। यानी ज्वार भाटा का जो उत्पन्न होना हो वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है। तीसरा है दिशाओं का ज्ञान। सूर्य सुबह में उग करके शाम को अस्त हो जाता है, तो उस आधार पे हम दिशाओं का भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। यानी कि सूर्य पूरब में उगता और पश्चिम में डूबता है, तो उस हिसाब से हम अन्य दिशाओं का भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद समुद्री तरंग और पवन प्रवाह के दिशाओं में अंतर। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करता है ना, और पश्चिम से पूरब तरफ करता है, तो इसका प्रभाव समुद्र तरंग और पवन के दिशाओं पर ही पड़ता है, और इसलिए समुद्र तरंग और जो पवन की दिशा जो होती है वह पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। स्थानीय समय में अंतर एक अन्य प्रभाव है, स्थानीय समय में अंतर। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर के अंतर से 4 मिनट का समय में फर्क हो जाता है,
उसी प्रकार जब सूर्य पृथ्वी घूर्णन करता है तो उसकी स्थिति बदलती रहती है और इसीलिए समय विभिन्न जगहों पे का जो स्थानीय समय होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये हमारा कुछ मुख्य प्रभाव है घूर्णन गति का। अगले वीडियो में हम लोग परिक्रमण गति क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।